आज को कैद किया था, असल में ये वक्त की कैदी है। मैं इधर हूं जेल के अंदर, रहा तो जिंदा रहा, बाहर होता मर भी जाता। मुझे किसी ने कहा कि बाहर जाके मिलोगे, मैंने कहा अगर आम आदमी नहीं होता तो जेल में नहीं होता। कितना आएगा, कितना खाओगे? जिस कपड़े में आया था उसी कपड़े से बाहर आया हुआ, क्या फर्क पड़ता है? किसने कितना खाया, किसने कितना कमाया, क्या है ये? अरे खाना जेल के अंदर भी मिलता है, जेल के बाहर भी मिलता है। अब जहनी गुलाम है, उस जहनियत को निकालना पड़ेगा। नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो कश्मीर के अंदर है या जम्मू के अंदर है, उसने ये अब कहेंगे पार्टी मैटर नहीं करती है, सोच मैटर करती है। आप असेंबली में, हमारे लिए मुस्तकबिल कहां से तय होता है? या तो सेंटर से होता है या असेंबली से। वहां पे पॉलिसीज बनती है। अगर वहां पॉलिसी बनाने वाला ही ठेकेदार होगा तो कहां से हमारे लिए बेहतरी होगी? जरूर जरूर, कहां से होगी? अब मामला ये है, इलेक्शन नहीं है, लेकिन हम लड़ाई भी नहीं छोड़ सकते। अपने जो नेता हैं, देखो नेता के बगैर यहां मुल्क नहीं चलता। आप जो मर्जी बोलो, बिना पॉलिटिक्स के हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता है। आप लिख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें इस वक्त देख लो, कौन कर रहा है? फौज तो लड़ रही है, लेकिन ट्रंप का ट्वीट आता है, जंग बंदी हो जाती है। नेतन्याहू कुछ बोल देता है तो हो जाता है। कौन है वो लोग? पॉलिटिक्स। मैंने कहा कि दुनिया क्या चलाने वाला एक मेरा रब, दुनिया को, और दुनिया के अंदर इस मुल्क को, दुनिया को चलाने के लिए एक नेता है। जरूर है, ये बात मानते हैं। और उसी सियासत से हम कोसों दूर हैं। जब मेरे जैसा आदमी सियासत के मैदान में आ जाए तो भाई साहब जेल जाना तय है ना। तो इसलिए नौजवान जो तबका है, मेरी गुजारिश है, जेल भरे हुए, अगर वैसे ही कुछ लोग निकलेंगे असेंबली के अंदर के, अभी तो मैं अकेला हूं भाई, उस ऐवान में मुझे घिन आती है। ये सच्चाई है। आप कुछ भी कह लो, अरे लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम तो होता, लेकिन नहीं हो रहा है। हम जब करना चाहते हैं तो हमें रोका जाता है, रौंदा जाता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे हम। महराज है, मैंने आपको एक ही बात कही, आज यहां पर हूं, आप लोगों के नजरों में मेरे लिए कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत, क्योंकि एमएलए हूं। अगर नहीं होता तो आम आदमी जेल भरे पड़े, उनको मिलने के लिए कोई नहीं आता है, उनको तारीख का पता नहीं है, उनके परिवार को पता नहीं है कि हमारे लोग कहां है ना। तो ये बातें हमको समझनी पड़ेंगी। वक्त का खेल है, वक्त की मजबूरी है, और इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। और जिन लोगों, और मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं, खुदा गवाह, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं। अगर शौक होगा, मेरे बीते 8 महीने का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, जेलर से पूछ लीजिए कि महराज मलिक का किरदार क्या है। अरे जेल के अंदर मैं किसी से लड़ा नहीं, किसी बात पे बहस नहीं हुई, लेकिन जब माशरे के अंदर जाता हूं, जब जुल्म देखता हूं तो सह नहीं पाता है। ये पागलपन नहीं है, ये वक्त की जरूरत है, और वक्त के हालात को सुधारने के लिए हमें ये लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये मत बताओ कि हम उसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। पहले खुद के साथ खड़े हो जाओ, अपनी बात समझ में आ जाए तो माशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। ठीक है। जिन लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, उनकी उम्मीदें कैद हुई थी। अब क्या ही बताएं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे भाजपा अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकती, और देश के अंदर भाजपा के खिलाफ बोलना उतना ही मुश्किल है। हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम आवाम की बेहतरी चाहते हैं, मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की और इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, धर्म को मानते नहीं हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। अगर धर्म है
तो धर्म पे चलना सीखो। और कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि इंसानियत को खराब करने का काम करे।